नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे स्टूडियो पे मौजूद होती है और कोई नया टॉपिक हमारा होता ही होता है। लेकिन इस बार जो टॉपिक है वो दिलों को छूने वाला है। आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर हरचरण सिंह, जो कि विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, और हम इनसे ये जानेंगे कि ये इस समय डायरेक्टर है जेएनके राज्य सैनिक बोर्ड के। इस बोर्ड का क्या काम है और अहम काम कि जो हमारे मार्टियर्स हुए हैं जवान, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, उनके लिए हमारी जनता, हम लोग क्या कर रहे हैं। आइए रूबरू होते हैं ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी से। ब्रिगेडियर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जेएनके राज्य सैनिक बोर्ड का क्या काम है? हमारा जो राज्य सैनिक बोर्ड है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो एमओडी के नीचे आता है, हम उसका एक हिस्सा हैं। हर राज्य में जो हमारे देश के राज्य हैं उनमें एक राज्य सैनिक बोर्ड होता है जो एक ब्रिगेडियर साहब हेड करते हैं। मैं इसके राज्य सैनिक बोर्ड के जेएनके के शाखा का डायरेक्टर हूँ। हमारा जो राज्य सैनिक बोर्ड है ये जेएनके में गवर्नर साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर होने से और जो हमारे आर्मी कमांडर होते हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो हमारा राज्य सैनिक बोर्ड का रोल ये है कि हमारे एक्स सर्विसमैन और हमारे विडोज, हमारी वीर नारियाँ, वीर माताएं, इनके साथ में जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, इनके साथ जो जुड़ी हुई जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इन स्कीमों को चलाने की जिम्मेवारी और उनको इसमें सहायता देने की जिम्मेवारी राज्य सैनिक बोर्ड की होती है। जी ब्रिगेडियर साहब, एक अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा जो वार विडोज है, जिनके घर से कोई ना कोई जवान मार्टियर हुआ है, उनको भी आप लुक आफ्टर करते हैं, उनकी भी देखरेख जो है ये राज्य सैनिक बोर्ड करता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये राज्य सैनिक बोर्ड है, क्या इनका जो फंड्स जो इनको, देखिए ऐसा है कि भरपाई तो नहीं की जा सकती। जो जवान हमारी सुरक्षा में मुस्तैद था, वो शहीद हुआ, चाहे वो मिलिटेंसी में हुआ, चाहे वो बॉर्डर में हुआ, किसी एंड से भी वो जवान जो है मार्टियर हुआ है, उसके घर पे उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो उनको एक्सक्रेशिया दिया जाता है वो लगभग कितना रहता है? देखिए, जो एक्सग्रेशिया मिलता है, जो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का कवर करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे शहीद परिवारों को 5 लाख रुपया दिया जाता है जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑफिसर्स के लिए 75 लाख और हमारे जो बाकी जैसे जवान हैं उनको 35 लाख रुपये। मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं, और भी कई चीजें बीच में मिलाई जाती हैं जिससे सर्वाइवल के लिए, उनकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए वो दिया जाता है। सही बात। मुझे जहां तक लगता है कि जो ये सर्वाइवल के लिए उनको दिया जाता है, फिर मैं कह रहा हूं, बार बार यही टॉपिक दोहरा रहा हूं कि भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन एक इनफ वो रहता है। तो उनके बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान है कि जो उनकी पढ़ाई के लिए, उनको अच्छी दिशाओं में डालने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है? समय समय पर अलग अलग स्कीम्स निकलती रहती हैं जी। जिस तरह से जो 47 में या 65 में, 71 में जो स्कीम्स थी जी, उनमें लगातार सुधार होता जाता है और हम और भी नई नई स्कीमें निकालते रहते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से इनिशिएट होती रहती हैं। जैसे आज के दिन में हमारे जितने बैटल कैजुअल्टीज हैं जी, या जिनको हम शहीद परिवार कहते हैं, इनके बच्चों के लिए CW डायरेक्टरेट यानी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से मुफ्त पढ़ाई का प्रावधान है। इनकी जितनी फीस वगैरह होती है वो रिफंड हो जाती है। मतलब किस लेवल पे कि क्या स्कूलिंग कोई एक दायरा है या इसका कोई दायरा नहीं है? जो स्कूलिंग है उस दौरान तो पूरा रिफंड हो जाता है। जैसे वो आगे की एजुकेशन करते हैं उसके लिए अलग अलग स्केल ले डाउन है और उनको वो मतलब पढ़ाई के मामले में वो कंफर्टेबल रहते हैं और पढ़ाई का पैसा उनको वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जिनकी फैमिली से कोई मार्टियर हुआ हो। उसके अलावा भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी
जो हमारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड है या MOD है, उसकी तरफ से स्कीमें हैं जिसमें उनको भी पढ़ाई का 12,000 रुपये जो है हर साल मिलता है। जी, बहुत बड़ी बात कही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MOD बहुत इस चीज़ पे कीन है कि जो मार्टियर्स हुए हैं उनकी फैमिली में जो बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको मुफ्त पढ़ाई, चाहे वो किसी स्कूल में भी हो, चाहे वो दून में हो, चाहे वो सिंधिया में, अगर वो अच्छे पढ़ने वाले हैं तो पूरी फुल सपोर्ट करते हैं और एक पैसा भी उनको नहीं देना पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है। सर, अब मैं थोड़ा सा रुख दूसरी तरफ करूंगा, क्योंकि आपने बताया, फिर मेरा वही मानना है कि जिस फैमिली का मार्टियर हुआ है जवान, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ JNK से उनको कुछ ना कुछ मदद दी जाती है जिससे वो सर्वाइवल करें और उससे वो ठीक सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन क्या कारण है? मैं ये मानता हूं, मैंने ये देखा है कि जिस घर से एक जवान शहीद हुआ है, हम लोग उसको जिस दिन वो शहीद हुआ है उसके घर के बाद जमावड़ा लगाते हैं, लगभग अंदाजन 10, 15, 20 दिन, जब तक उसके पूरे रिचुअल्स हो जाते हैं तब तक हम रहते हैं। उसके बाद उस जवान के घर को, उस जवान की फैमिली को प्रॉपर वे से नहीं देखा जाता एक सोसाइटी में। ऐसा क्यों? उस घर को तो हमें मंदिर मानना चाहिए। उस घर के जवान ने, उस घर ने एक अपना बच्चा, एक अपना बाप, एक अपना भाई खोया जो हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हुआ। ऐसा क्यों नहीं है सर? देखिए, हम लोग जो है, ये देश जो हमारा है शुरू से वीरों को सम्मान देता आ रहा है। एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है, यानी सोसाइटी की तरफ से कुछ जिम्मेवारियां हैं जिसको निभाना सोसाइटी का काम है। जैसे आपको पता ही होगा, कोई भी फौज अकेले में, आइसोलेशन में लड़ाई नहीं करती है जी। उसके साथ में उसके जो लोग होते हैं, उनके सिटीजन्स होते हैं, उनके नागरिक हैं, उनका प्यार होता है, उनकी सपोर्ट होती है। तो इस तरह से, उसी प्रकार से जब कोई शहीद हो जाता है तो उनके जो आस पड़ोस वाले हैं, गांव वाले हैं, सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उस परिवार को इस प्रकार से देखें जैसे कि हम एक पूजा के स्थान को देख रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने एक बच्चा खोया, जिसने इस देश की रक्षा के लिए अपना खून दिया। तो इस प्रकार की भावना डेवलप करने के लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए और कोशिश की कि हमारे जो नागरिक हैं, अभी जहाँ तक आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि हमारे नागरिकों में देशभक्ति की भावना की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही है। एक सिर्फ जो एक बात है कि उनको एक रास्ता दिखाया जाए, एक वे आउट दिया जाए कि आप इस तरह से कर सकते हैं या ये जरूरत है। जो हमारी वीर नारियां हैं, जो हमारी वीर माताएं हैं, उनको क्या चाहिए होता है, एक सोशल रिकग्निशन चाहिए कि उस परिवार ने एक शहीद को जन्म दिया जी, वो श्रद्धा के पात्र हैं। दूसरा, एक मॉरल सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। कि जब वो शहीद शुरू में आता है तब तो उनकी डेड बॉडी आती है, तब तो हमने देखा है काफ़ी वहाँ लोगों का जमावड़ा रहता है, आना जाना रहता है। तो उसके बाद भी ये इस प्रकार से किया जाए कि हम लोग, और स्पेशली हमारे जो भावी नागरिक हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उनमें एक भावना जागृत की जाए कि वो इन घरों में जाके वीर माताओं से, वीर बहनों से, इनसे बातचीत करें, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने अभी एक कंपटीशन किया था, पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, जिसमें हमने स्कूल के बच्चों को फ्लैग डे के उपलक्ष्य में, जब हमारा फ्लैग डे होता है 7 दिसंबर को, तो उसके आसपास में हम ये कंपटीशन करते हैं। हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख जो बच्चे हैं स्कूलों से, उनके बीच में से टीमें चुन के और उन्होंने ये प्रदर्शन किया। दूसरा, यही बच्चे जो हैं, हमने लिस्ट दी थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को, उन्होंने, इन बच्चों ने जाके उन घरों में जाके उनके साथ में बातचीत की। और उसके अलावा हमने कुछ जो अवार्ड विनर हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, उनकी भी लिस्ट ली थी। बच्चों ने जाके उनसे बातचीत की और अपने एक्सपीरियंस को एस्से के रूप में लिखा, और उन एस्से के प्राइज विनर को भी हमने इनाम दिया। जी ब्रिगेडियर साहब, एक अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि वॉर विडोज जो मार्टियर्स हैं, लगभग इस समय तक हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जवान हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे मान सम्मान को बरकरार रखा और दुश्मनों के इरादों को नस्ते नाबूद किया है, वो लगभग कितने हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा
तकरीबन ये फिगर है 700 की, 700 से थोड़ा कम है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ जी। और उसके अलावा हमारे पास ये भी ध्यान देने की बात है, गैलेक्ट्री और बाकी अवार्ड विनर हमारे पास तकरीबन 1122 है। ओके। इन दोनों फिगर्स के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट जो है इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से ये फिगर बहुत हाई है और हमें हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारे पास ऐसे वीर बहादुर हैं और हमारे पास ऐसे रणबांकुरे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ब्रिगेडियर साहब कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है हर कार्य में आगे है, देशभक्ति में हमारा जम्मू कश्मीर सबसे आगे है, क्योंकि हमारे लोगों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि जो हमारा मार्टियर हुआ है, जो हमारा जवान शहीद हुआ है, हम उसको नहीं पूछते उसके परिवार को, जबकि उसको हमें एलीट क्लास में बिठाना चाहिए, उसको हमें वीआईपी बुलाना चाहिए एज ए वीआईपी, क्योंकि वही हमारा सही वीआईपी है, वही सही वीआईपी कहलाने के काबिल है, क्योंकि उसके परिवार ने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। क्या मानना है इसके बारे में आपका? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है जी। जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान का जाप करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसी प्रकार से ये ऑब्लिगेशन भी है, शहीदों का सम्मान करना चाहिए, उनके घरों में जाना चाहिए। और इसमें मैं ये बोलूँगा, मैंने कुछ स्कीमें चलाई है, जैसे मैंने एक दो आपको बताई हैं, जिसमें मैंने कोशिश की है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे नागरिक इन शहीदों के घरों में जाएं और उनको ब्रिगेडियर साहब, हमारे सूत्रों के मुताबिक हमने ये भी सुना था कि जेएनके राज्य सैनिक बोर्ड ने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं जो इन वॉर विडोज को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवा रहे हैं। वो क्या एक्टिविटीज है और ऐसा कुछ है? हाँ जी, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा और मैंने जैसे बोला कि इनके घरों में जाने के लिए मुझे सबसे पहले जो नज़र आई वो मेरी नज़र गई नारी शक्ति पे। आपको पता ही है इस देश में हम हमेशा से ही नारी का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ यहाँ पे एक तो एलीट क्लब है, रोटरी क्लब है, तो मैंने इनके साथ में बात किया और ये लेडीज़ के क्लब हैं यहाँ पे, और इन्होंने अपनी बहुत खुशी से इस जिम्मेवारी को लिया कि ये वीर नारियों को अडॉप्ट करेंगे, उनके परिवारों को। और एम सिर्फ दो ही थे। पहला, इनके घर में जाके इनको बताना कि हम आपके बहुत धन्यवाद देते हैं और गर्व करते हैं कि इस घर में आए जिसने एक शहीद को जन्म दिया। बिल्कुल। दूसरा, इनके जो बच्चे हैं मॉरल सपोर्ट देनी है, उनको गाइडेंस देनी है, जिससे भविष्य में वो उन्होंने क्या लाइन पकड़नी है, किस तरह के मेडिकल, नॉन मेडिकल, कैरियर काउंसलिंग की तरह। कैरियर काउंसलिंग उसके बाद में आ जाती है, जिसमें एसएसबी की भी ट्रेनिंग आ जाती है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर आजकल युवाओं में दो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो टेररिज्म की तरफ जो वो तो छोटा सा पार्ट जो हमारा कश्मीर का है वो उस तरफ है, बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है हम मुट्ठी बंद ताकत है। तो एसएसबी की तरफ इनको डाइवर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? तो दूसरा ये था कि आपको पता है नशे की भी समस्या होती है। जी बिल्कुल। तो इनको एक रूट दिखाया जाए। मैंने अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ में जाके अलग अलग टाइम पे कुछ स्कूलों में किस तरह से आर्मी ज्वाइन की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, और एसएसबी की थोड़ी मोटे तौर पे ट्रेनिंग जो है, जिससे उनको एक अवेयरनेस मिले, उनको एक डायरेक्शन मिले, और जब उन्होंने तैयारी करनी है वो उसके लिए तैयारी कर सके जी। दूसरा, ये जो नारियां हैं, जो मैंने दो क्लब्स के नाम बताए आपको, ये जाके और हर घर में इनको हमने जो अडॉप्ट करवाया हुआ है, वहाँ जाके उनके साथ में बैठते हैं, उनका समस्याएं पूछते हैं। और इसमें ये बात नहीं है वहाँ, क्योंकि हम इसमें पैसे की बात नहीं करते, क्योंकि जो हमारे शहीद परिवार है उनको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सस्टेनेंस के लिए उनको पे भी मिलती है पूरी। लेकिन मॉरल सपोर्ट जो है, उनको सम्मान देना, उनके बच्चों को आगे डायरेक्शन देना, तो इस चीज को मैंने आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश की है। इसके अलावा भी मेरे पास और भी ग्रुप्स हैं और आस्ता आस्ता और भी जुड़ रहे हैं। मतलब छोटे शब्दों में आपका कहना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन शहीद परिवारों को एक सर्वाइवल के लिए ठीक जितना पैसा चाहिए उतना मिलता है, लेकिन उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनको हमारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। हमारे स्टेट के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें उन परिवारों को मिलना चाहिए, उन लोगों को नमन करना चाहिए जिनके घर से एक शहीद हुआ है, और उनको सही रास्ते, सही दिशाएं, क्योंकि उस घर का मर्द जो है, चाहे वो भाई था, चाहे वो बाप था, चाहे वो एक बेटा था, वो शहीद हुआ,
तो उसके बच्चों को, उसके भाई बहनों को एक सही रास्ता दिखाया जाए, जो कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर मेरे दर्शक, मेरे भाई, मेरी बहनें सब सुन रहे हैं, तो हम लोगों को इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा और उन लोगों को, हम लोगों को प्रॉपर मान सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जी ब्रिगेडियर साहब, एक और प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप फ्लैग डे करते हैं या इन लोगों को कहीं सम्मानित करते हैं, क्योंकि ये सम्मान के पात्र हैं ये लोग, तो उस समय क्या JNK गवर्नमेंट, लाइक जैसे आप कहते हैं कि राज्य सैनिक बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं गवर्नर साहब, या चीफ मिनिस्टर साहिबा, जो भी चीफ मिनिस्टर आए, या जो नॉर्दर्न कमांड के हेड है, उनकी तरफ से भी कोई मदद आती है? देखिए, ये जो इस तरह के नोबल कॉज हैं जी, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें मुझे इन सब का पूरा सहयोग, उनके सहयोग के बगैर, और उनसे जब डिस्कशन होती है, हम गवर्नर साहब से डिस्कशन करते हैं, मैं होम डिपार्टमेंट के अंडर में आता हूँ, वहाँ डिस्कशन चलती है, और आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ में भी बातचीत करते हैं। सब अपने अपने ढंग से इस जो मुहिम को सपोर्ट करते हैं, और जैसे हमारे केस भी गवर्नमेंट के साथ चलते रहते हैं, अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के केस होते हैं, उनको भी पूरी सपोर्ट मिलती है। दिल से सब हमारे साथ रहते हैं, और ये एक मिलजुल के करने वाला काम है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन और हमारी यूनिट्स जो हैं, आर्मी की यूनिट्स, ये सब मिलजुल के एक, और हमारे ऑन टॉप ऑफ इट हमारे सिटीजन्स, हम सब मिलजुल के एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर में हमारे युवा जो हैं और हमारे बच्चे जो हैं, उनको पता चले कि अगर कोई शहीद होता है तो देश किस प्रकार से उस शहीद को रिस्पेक्ट देता है, उसके परिवार वालों को रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि कल हमें और भी सैनिक चाहिए जो देश में भर्ती हो। जब ये हमारी ये वाली पीढ़ी रिटायर हो जाएगी तो उसकी जगह दूसरे भी आएंगे, तो वो तभी आएंगे जब उनको लगे कि आर्मी के अंदर सर्विस करने से उनको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। रोटी तो हम कहीं भी कमा लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन मान सम्मान, देश के लिए जान देना, देश की बात करना, देश हित में बात करना, ये हमें सेना में इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया जाता है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे जो युवा हैं वो फौज में इस काम के लिए आते हैं। बहुत बड़ी बात कही ब्रिगेडियर साहब आपने। मैं सैल्यूट करता हूं उन मार्टियर्स को जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दर्शकों, मैं आपको एक और नई चीज बताना चाहता हूं और आप उसको ध्यान से सुने और इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। हम हर मंगलवार को एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं शहीदों के नाम, जो कि जितने हमारे JNK में शहीदों के परिवार हैं, हम उनसे हर मंगलवार एक परिवार से रूबरू होंगे, आपको भी रूबरू करवाएंगे। और आप भी, अगर हमने जो गलतियां कर दी है, अब उसको भुगतान करने का मौका आ गया है कि हम लोग उन मार्टियर्स की फैमिली को एक इम्पोर्टेंस दे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, उनके परिवार के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे जम्मू कश्मीर को, हमारे भारतवर्ष को सुरक्षित रखा हुआ है हर तरफ से। क्योंकि जवान का जब नाम आता है तो सीना फूलता है, क्योंकि वही हमारी एक सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम एक छोटा सा सीरियल शुरू करने जा रहे हैं शहीदों के नाम, जो कि मंगलवार को 5 बजे हमारे पोर्टल पे भी और हमारे पेपर पे भी आएगा, और आप उस पर क्लिक भी करें। मैं आपसे विनती करूंगा कि उसको देखने के बाद आप उन शहीदों के परिवार को अपने सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज में एक मेन अहम इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया है जो कि हम लोग उनको भूल रहे हैं, जो हमें नहीं भूलना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें बड़ी इंफॉर्मेशन दी और हमें आपका सहयोग और ताउन भी चाहिए होगा इस टॉपिक को आगे चलाने के लिए, क्योंकि हमारे जो वार विडोज हैं, जो मार्टियर्स हैं, वे लोग, उन लोगों को हम लोग जनता तक पहुंचाएं कि इन लोगों के परिवारों ने, इन लोगों के परिवार के बच्चों ने अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया है, तो हम उनको याद करें। ये ना करें कि जिस दिन वो मार्टियर होके आया, या जिस दिन उसका फ्यूनरल है, या जिस दिन उसका कोई रिचुअल है, तो उस दिन हम उनको हर साल, हर समय उनको अपने मन, तन मन में रखें। जी ब्रिगेडियर साहब, इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं इसके सिवाय यही कहना चाहता हूँ कि आज आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, और मीडिया के सपोर्ट के बगैर
इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से इंडिविजुअली मिलता हूँ, सबके दिल में भावना है, देश के लिए सभी सेवा करना चाहते हैं, अपने सैनिकों के लिए, अपने शहीदों के लिए सभी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनका सिर्फ यही होता है कि हमें पता नहीं क्या करना है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार से, जो देश सेवा का एक अंग ये भी है कि जिन लोगों ने हमारा देश के लिए खून दिया, इसकी एकता और अखंडता के लिए जो लड़ रहे हैं, बिल्कुल, जो ठंड के मौसम में और तपती गर्मी में खड़े होकर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हम उन शहीदों को ना भूलें, उनके घर में जाएं और उनके घर में जाके हमने सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि इस देश को आप पे गर्व है और आप लोगों को सलाम है, आपको नमन है। नमन है जी। जी दर्शकों, हमें आशा रहेगी हमें पूरा सहयोग आपका मिलेगा, ताउन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।